हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में हम अब अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मतलब एक मीनार यहाँ है, धरातल यह मीनार है, इसके धरातल पर क्षैतिज से 40 मीटर दूर, यानी ये दूरी 40 मीटर है। स्थित इस बिंदु से देखने पर, शीर्ष को देखने पर इसका कोण जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग सिंपल एक फार्मूला लगा देते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी h/40। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इज इक्वल टू h/40। इट मीन्स h इज इक्वल टू 40 मीटर। अगला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण, यानी जहाज कैसा होता है, ये समुद्र है, यहाँ कोई जहाज है, यहाँ कोई जहाज है और यहाँ एक प्रकाश स्तंभ है, लाइट स्टैंड जिसे बोलते हैं। बीस मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, यानी इसकी जो हाइट है यह 20 मीटर है। इसकी चोटी से जहाज का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण है तो मतलब इसको, जहाज को देखे तो इसका क्षैतिज से, शीर्ष के क्षैतिज से जो एंगल है 45 डिग्री का है। स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करनी, यानी हमें यह है दूरी ज्ञात करनी है। मान के चलते हैं यक्स है, यह दोनों पैरेलल हैं तो यह भी 45 डिग्री होगा। और इसमें दिया है हम लोगों को हाइट दी है 20 मीटर, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20/x। 1 इज इक्वल टू 20/x, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी जहाज जो है प्रकाश स्तंभ से 20 मीटर दूर है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया है कि एक मीनार है और एक मकान है कोई, तथा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है वो 20 मीटर है। और इसमें दिया है कि मकान के शीर्ष से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ का यह जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है, तथा मकान के आधार से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यह जो एंगल है यह 60 डिग्री है। तो हमें पूछ रहा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मकान की ऊंचाई x है, तो यह भी x होगा, यह मान लेते हैं y है। ओके, अब इसमें क्या दिया है, पहला इक्वेशन लगाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस x बटे 20। इसमें मीनार की ऊंचाई y प्लस x मीटर है। ओके, तो यह कहते हैं √3 इज इक्वल टू y प्लस x, मीन्स y प्लस x इज इक्वल टू 20√3। ओके, अगला क्या दिया है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू y बटे 20, यानी 1 इज इक्वल टू y बटे 20, y इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, एंड इसका मान इसमें रखेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू 20√3, x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1, यानी 20 गुणे 1.732 माइनस 1.732 जो √3 का मान होता है। x इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732 बराबर 14.64 मीटर। या मकान की ऊंचाई कितनी आई है हमारी, मकान की ऊंचाई कितनी आ गई हम लोगों की, यह आ गई 14.64 मीटर। और उसकी
मीनार की ऊंचाई दिया है y + x यानी 20√3 मीटर। अगला सवाल है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तथा एक स्तंभ की ऊंचाई परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यह कोई स्तंभ है, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह कोई स्तंभ है, इसकी परछाई की लंबाई 20 मीटर मापी गई। हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है, कितनी है। ये मान लेते हैं h है, तो फार्मूला लगाते हैं tan 30 डिग्री = h/20, यानी h tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 × 20 = 20/√3 मीटर। अगर 5वां क्वेश्चन है, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है। मान ले कोई मीनार यहाँ है, इसकी लंबाई x है, इसकी छाया इसकी लंबाई की 3 गुनी है। मतलब मान लेते हैं छाया की लंबाई यहाँ तक आ गई है। छाया के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ धरातल पे आ रही है, और इसकी लंबाई √3x है, यानी √3 टाइम है इसकी हाइट का। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण थीटा होगा। यही होगा सूर्य का उन्नयन कोण, यानी tan θ = x/√3x = 1/√3 = tan 30 डिग्री, यानी θ = 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ये जो छठा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के पेपर में 2 बार आ चुका है, एक बार 2004 में और 2011 में भी। तो छठा हम लोग क्या देखते हैं कि मान के चलिए कोई ऊर्ध्वाधर मीनार जिसकी लंबाई है 45 मीटर, इसकी छाया 45√3 मीटर है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, जो इसके परछाई की एक सिरे मीनार के सिरे को मिलाने वाली जो रेखा एंगल बनाए वही सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी थीटा। इधर कहीं सूर्य होगा। ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ है। अब हमें देखना है थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ tan θ = 45/45√3 बराबर 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री, यानी θ = 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान था। बस एक ही फार्मूला लगाना था, tan θ = लंब/आधा, बस इस पर हम लोगों का आंसर आ गया। तो 7वां क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसमें दिया है एक 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है। ओके, मान लीजिए कोई पेड़ पहले इतना लंबा था, अब टूट के यहाँ किसी पॉइंट से टूट के झुक गया है। मान के चले यहाँ से ये धरातल है, यहाँ से टूटा और ये ऊपर वाला पोर्शन ज़मीन पर सट गया इस तरह। ओके, अब दिया है कि झुका हुआ कोण पृथ्वी से 30 डिग्री कोण बना रहा है। ओके, और इसकी लंबाई 20 मीटर थी, यह टोटल लंबाई 20 मीटर थी, यानी यह लंबाई और यह लंबाई, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 20 मीटर होगा। क्योंकि पेड़ की लंबाई तो बढ़ेगी है नहीं, ना ही घटेगी, क्योंकि पेड़ जितना लंबा था उतना ही लंबा रहा है। भले ही टूटने के बाद उसकी लंबाई घट जाएगी, लेकिन वो 2 टुकड़ों में हो जाएगा, दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वही लंबाई आ जाएगी 20 मीटर। तो हम इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं यह दूरी x है, यह 20 - x हो जाएगी। ओके, यानी x/20 - x, यानी लंब/कर्ण जो है साइन का, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ओके, x/20 - x = 1/2। पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 20 - x, 3x पक्षांतर का 2 + x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x = 20, x = 20/3। और हमें पूछा गया कि बताओ पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। बस सिंपल यही आंसर है हम लोगों का। पेड़ 20/3 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। या तभी यह अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब आंधी तूफान आ जाता है काफ़ी ज़ोरों से, तो अधिकतर पेड़ टूट जाते हैं। कुछ तो पेड़ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन से उखड़ जाते हैं। जो ज़मीन से उखड़ जाते हैं वो तो डायरेक्ट नाप सकते हैं क्योंकि वो ज़मीन पे गिरा रहेगा, लेकिन कुछ पेड़ जो होते हैं जो बीच से टूट जाते हैं, ऐसा भी फोटो में दिख रहा होगा, बीच से जो टूट जाते हैं, वो ऐसे ही कंडीशन का ये क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन दिया कि 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, यानी हम लोग ये फोटो देख रहे थे जैसे एक नदी है, इसके ऊपर कोई पुल बना हुआ है,
या कोई पुल है। ओके, इधर से रूट गई है, इधर से रूट गई है, और इसकी या पुल की हाइट जो है जल के तल से है 15 मीटर है। ओके, 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ओके, मतलब यह 15 मीटर ऊंचाई पे पुल है या 15 मीटर, या जो नाव है वो कितना है, अवनमन कोण इसका कितना, मान लें नाव यहाँ है तो इसका अवनमन कोण कितना है, अवनमन का 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री मतलब ये भी 30 डिग्री होगा। यदि नाव की स्पीड कितनी होती है, किसकी स्पीड कितनी है, नाव की स्पीड है 6 किलोमीटर, यानी वेलोसिटी इसकी कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वह पूछ रहा है कि कितने समय के पश्चात यह इस पुल के नीचे पहुँचेगी, मतलब हमें यह दूरी पता करना है। तो जब दूरी पता रहेगी, दूरी है, वेलोसिटी में पता है, तो समय भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें हम चाल दिया है, दूरी ज्ञात कर लेंगे तो समय भी मिल जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। ओके, इसमें क्या x का मान ज्ञात करना है, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 15/x, 1/√3 इज इक्वल टू 15/x, x इज इक्वल टू 15√3 मीटर। और दिया है कि हमें नाव की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 6 × 1000/3600, या मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, यानी 6 × 5/18 बराबर 5/3 मीटर पर सेकंड। हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है यहाँ 15/√3 मीटर, और इस चाल कितनी है यहाँ 5/3 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगेगा, 5 से 5 यानी 3 ऊपर जाएगा, 3√3/1/3 बराबर 9√3 सेकंड।